याद है, पाडर के लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन मुझे एक एक शब्द अभी भी याद है। पाडर के लोगों ने कहा था हमें कॉलेज चाहिए, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे तालीम नहीं मिलती है, हमें यहाँ पे ITI चाहिए, हमें यहाँ पे रोड चाहिए। हर गांव में चाहे गंदारी है, चिट्टो है, उणगाई है, कब्बन है, मचेल है, पलाली है, लिगरी है, हमें यहाँ पे सबसे बड़ी बात बिजली की थी, टावर की थी। ये सारी मांगे हमने लगभग पूरी कर दी है साथियों। एक मांग, बहुत सारा पढ़ा लिखा तबका जब किश्तवाड़ में आते थे, मुझसे वो लोग कहते थे, नौजवान खासकर, वो कहते थे कि हॉस्पिटल आएगा, कॉलेज आएगा, ITI आएगा, रोड आएगा, बिजली आएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन सुनील जी, आप हमारा एक काम करिए, पाडर कभी दोबारा कोई मांग नहीं करेगा। बहुत पढ़े लिखे लोग, यहाँ का मास्टर तबका, लेक्चरर्स, अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे लोग, मैंने कहा ऐसा क्या काम है? वो सब लोग कहते थे हमारी पीढ़ियां पीढ़ियां दर पीढ़ियां महरूम रह जाएंगी अगर हमें रिजर्वेशन नहीं मिली तो। तब तक मुझे भी नहीं पता था, तब तक मुझे भी एहसास नहीं था उस रिजर्वेशन का। लेकिन जब यहां के लोग, पढ़े लिखे लोग मेरे पास आए, मुझे समझाया कि आप एक लड़ाई लड़िए पाडर के लिए, हम दूसरी मांग नहीं करेंगे। मैंने कहा ऐसी क्या मांग है? वो कह रहे थे कि हमें ST का स्टेटस चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस चाहिए, हमारे साथ में संस्कार में भी है, हमारे साथ में पांगी में भी है, केवल और केवल पाडर को महरूम रखा है। मैंने कहा इसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी पाडर के लोगों को, आपने अपने बेटे को तैयार किया है। मैंने गांव गांव जाके कहा है कि जिस तरीके से एक बेटे का लालन पालन पोषण माँ बाप करता है, और जब वो किसी लायक होता है, अगर वो सपूत होगा, वो उस घर के लिए अपना खून पसीना बहा के सब कुछ करेगा। और मैं अपने आप को कभी भी सपूत से नीचे नहीं लाना चाहता हूं। इस पाडर में ये मेरा घर है, यहाँ पे हर बुजुर्ग मेरा पिता रूपी है, यहाँ की हर बुजुर्ग माँ मेरी माँ है, यहाँ की हर बहन मेरी बहन है। मैंने इस घर को अपना घर माना है, और इस घर ने जितना मुझे प्यार दिया है, इस घर ने मुझे जितना साथ दिया है, आज जहां भी है हम, जिस भी जगह पे हम, केवल और केवल ये मुझे पाडर की देन है, आप लोगों की देन है। हर व्यक्ति यहां से बाहर जब जाओ, हर व्यक्ति को ये एक वहम है, नहीं इसके साथ पाडर खड़ा है, इसके साथ नहीं टकराओ। ये मैं कोई बातें हवा में नहीं कर रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी के इस नाचीज को कहीं पे भी कोई शक्ति, कहीं पे भी कोई ताकत मिलती है, वो केवल और केवल पाडर से मिलती है। हमसे कोई अगर डरता है, घबराता है, इसलिए डरता घबराता है क्योंकि पाडर का बच्चा, पाडर का बुजुर्ग, पाडर का नौजवान, पाडर की माता और पाडर की बहन हमेशा मुझ पर आशीर्वाद रखकर रहती है। मेरा भी दायित्व बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है कि जो भी मांग है, मुझे कुछ भी करना पड़े, वो मांग मैं पूरी करूं। साथियों, इसलिए वो दिन दूर नहीं, आज भी आप डेली एक्सेलसियर पढ़ें, आज का दिन का ही एक्सेलसियर पढ़ें। अभी तो विजुअल्स ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार के मॉनसून सेशन में, जो 20 जुलाई को मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, केवल 6 दिन बीच में बचे हैं। 32 बिल्स इस बार आने वाले। कितने? 32 बिल। दूर दूर तक अगर मेरी आवाज जा रही हो, आप भी सुने। और इन 32 बिल्स में 3 बिल जम्मू कश्मीर के हैं, 3 बिल जम्मू कश्मीर के हैं, और उस 3 बिल में एक बिल पाडर के नाम पे भी है। साथियों, पार्लियामेंट में जनता पार्टी शर्मा पाडर का नाम भी इस बार पार्लियामेंट में गूंजेगा, और वो नाम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ के लोगों को, वो किसी भी जात से ताल्लुक रखते हों, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रख रहे हों, सिर्फ वो रहने वाला पाडर का है, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलने वाला है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, जितनी भी इसमें स्टडी होनी थी, जितनी भी इसमें लिखा पढ़त होनी थी, सब हो चुकी हैं।
केवल और केवल एक पार्लियामेंट में मोहर बाकी थी जो इस मॉनसून सेशन में आ रही है। बहुत सारे लोगों को अभी ये बात मेरी बड़े ऊपर से ही निकल जा रही हो, काफी सारे लोगों को इसका लाभ भी नहीं पता होगा ये क्या है, ये क्या बोल रहा है एसटी। वो उन लोगों को पूछो जो पढ़ रहे हैं, जो अपनी आंखों की रोशनी कम कर चुके हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन स्थान नहीं मिल रहा है। नौजवानों को पूछो। साथियों, हर नौकरी में आपका हिस्सा अलग से होगा, हर जगह पे आपका हिस्सा अलग से होगा। आज के बाद आईएएस हो, केएस हो, एमबीबीएस हो, नीट हो, जेडबलई हो, पाडर का स्थान अपना होगा, यह मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं। यहां का नौजवान हर जगह आपको मिलेगा, ये कोई छोटी बात है। किश्तवाड़ में पहाड़ी क्षेत्र बहुत है, यहां पे पास में नागसिनी है, दक्षिण है, मड़वा है, सुरूर कुंतवाड़ा है, लेकिन मिला सिर्फ पाडर को। क्यों? क्योंकि आपने लंबी कुर्बानी दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस वक्त 30,000 रिक्त स्थान है, वैकेंसीज है पैरामिलिट्री फोर्सेस में शेड्यूल ट्राइब के लिए। एक तरफ से शेड्यूल ट्राइब की घोषणा होगी, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं आपकी पैरामिलिट्री की भर्ती स्टेडियम में होगी। दावे के साथ कहता हूं, जो मैंने कहा है वो करके दिखाया है और ये करके दिखाऊंगा। एक तरफ से शेड्यूल ट्राइब की घोषणा होगी, तुरंत आपकी भर्तियां यहां पे, चाहे सीआरपी हो चाहे बीएसएफ हो, यहां पे भर्तियां स्टेडियम में होगी और उसमें लगने वाला केवल पाडर का होगा, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब पाडर को मिलने जा रहा है। साथियों, मैं बहुत सारी डिमांड्स पे अभी नहीं जाऊंगा, समय बहुत लगेगा, लेकिन मैं कुछ बातें आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा। एक लंबी डिमांड जो किश्तवाड़ के लोगों की थी और पाडर के लोगों की विशेष कर थी कि इस पाडर को टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए, कहीं पे टूरिस्ट दिखे। यहां पे केवल इस देवी भगवती, इस शक्तिपीठ की वजह से लोग आते थे और यही यहां की ताकत है। मचेल माता का आशीर्वाद पाडरियों की ताकत है और इसी मां मचेल की अनुकंपा से, इसी मचेल मां की कृपा दृष्टि से आपको बहुत जल्दी अठौली जांस्कार नेशनल हाईवे मिलने जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं, नेशनल हाईवे। हम कभी सुनते थे बटोद से लेके खन्नाबल तक नेशनल हाईवे बनेगा, अठौली से जांस्कार किसने सुना था? ख्वाब में भी नहीं सुना था। जैसे ख्वाब में हमने एसटी नहीं देखा था, वैसे ख्वाब में भी हमने नहीं सुना होगा कि अठौली से जांस्कार और किश्तवाड़ से हिमाचल वाया संसारी आपको 2 नेशनल हाईवे 2024 तक आपको मिलने वाले हैं। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इन प्रिंसिपल अनाउंसमेंट कर दी है, छोटी बात नहीं है। हजारों करोड़ रुपया आपको यहां पे मिलने वाला है और मजदूरी नौकरी अलग। जब नेशनल हाईवे यहां से जांस्कार बनेगा, आपका दुनिया भर का टूरिस्ट यहां से आपको जांस्कार जाते हुए, करगिल जाते हुए दिखेगा। यह भी बात सही है कि रातों रात ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इनके लिए कागज तैयार करने, सर्वे करनी है, फंड एलोकेशन करनी है, टेंडरिंग करनी है, कंपनियों का आना है। लेकिन हमने ख्वाब देखा और आज ये ख्वाब पूरा होते होते भी हम देखेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। विकास के नाते एक और बात, मैंने 2014 के अपने उस मैनिफेस्टो में कहा था, गांव गांव की सड़कें आएंगी, बिजली पानी आएगा, कॉलेज आएगा, अस्पताल आएगा। जिन लोगों ने पाडर के लिए एक आंख बंद रखी थी, जो पाडर को मजहबी नजर से देखते थे, यहां ज्यादातर एक तबके के लोग रहते हैं, जो पार्टियां अपने को सेकुलर कहती हैं, कल उनके बड़े सरपरस्त यहां के चीफ मिनिस्टर रह चुके उमर अब्दुल्ला साहब की जबान फिर बाहर आ गई, उसकी सच्चाई फिर बाहर आ गई। हमेशा वो किसी भी पब्लिक मीटिंग में जाता है, किसी जनसभा में जाता है, मजहबी रंगत वो जरूर वहां पे देता है। आज से 1.5 साल पहले जब उमर अब्दुल्ला साहब
रामबन में आए तो उनको अचानक अंदर की सच्चाई बाहर निकल आई। उन्होंने ये कह दिया कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। जुल्म मुसलमानों पे नहीं हो रहा था, जुल्म अब्दुल्ला खानदान की चोरियों पे हो रहा है। जो डाके आपने जम्मू कश्मीर में डाले थे, जो चोरियां यहां पे आपने की थी, जो गरीबों का खून चूसा था, आज उसका हिसाब आपको लिया जा रहा है। इसलिए आपको नजर आ रहा है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मैं यहां से जवाब देना चाहता हूं, आप गरीब मुसलमानों को देखें, क्या उनके अकाउंट में पेंशन नहीं आ रही? क्या उनके घरों में गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा? क्या उनको पिछले 3 साल से मुफ्त राशन नहीं मिला? मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आपको हिसाब देना है। आपके जम्मू कश्मीर बैंक में जिस तरीके से लूट की थी, उसको पाई पाई का हिसाब देना है। उससे लड़खड़ा के, उससे घबरा के आज आप मजहबी रंगत देना चाहते हो। कल दोबारा से वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक तबके को सताया जा रहा है। एक ड्रामा करके पैदल चल के वो बता रहा है कि नहीं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अरे